कई लोगों को कहानी सुनना अच्छा लगता है और कुछ लोगों को कहानी बनाना, पर कहानी बनाने के चक्कर में कई बार लोगों के साथ कुछ बहुत ही भयानक घटना घटित हो जाती है और वो खुद कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीदत्त स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। ये कहानी है अभिनव की। अभिनव को हमेशा जासूसी करना बहुत पसंद था। हालांकि बाय प्रोफेशन वो एक बिजनेसमैन था, पर जासूसी उसका पैशन था। आगे की कहानी मैं अभिनव के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। एक बार मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था जिसमें एक गांव का जिक्र था। आर्टिकल के हिसाब से वो गांव हॉन्टेड था और आज तक कोई भी वहां से वापस नहीं लौटा था। कई लोग कहते हैं कि उस गांव में एक चुड़ैल रहती है जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। ये टॉपिक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। फिर मैं वहां जाने की प्लानिंग करने लगा। दीपक भी तैयार हो गया मेरे साथ वहां चलने के लिए। दीपक मेरा बचपन का दोस्त है और वो मेरे साथ ही काम करता है। अगले हफ्ते ही हम दोनों वहां के लिए तैयार हो गए। हमने कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे EMF मीटर, हाईटेक स्लो मोशन कैमरा भी अपने साथ ले लिए थे। 4 दिन के थका देने वाले सफ़र के बाद आखिरकार हम दोनों वहां पहुंच ही गए। हम जहां रुके थे वहां से ठीक 10 किलोमीटर की दूरी पर वो गांव था। हम दोनों एक गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। शायद उस गेस्ट हाउस में कई सालों से किसी का भी आना जाना नहीं था और उस वीरान जगह में कोई क्यों भला आता। उस गेस्ट हाउस में कुल 4 आदमी काम करते थे। गेस्ट हाउस का मालिक एक NRI था जो कि 5-7 साल में बस एक ही बार ही आता था। ये सारी बात हमें वहाँ के मैनेजर से पता चली। फिर हमने उस मैनेजर से उस गांव के बारे में पूछा तो उसने बताया उस गांव का नाम था निराली। करीब 30 साल पहले निराली भी एक हंसता खेलता गांव था। 30 से 40 घर रहते थे वहाँ, पर अचानक पता नहीं क्या हो गया, धीरे धीरे वहाँ के लोग और जानवर सब मारे जाने लगे और फिर कुछ ही महीनों में वो गांव वीरान हो गया। इसके कुछ साल बाद कई रिसर्चर्स भी वहाँ आए, पर वो भी कभी वापस नहीं लौटे। उस गांव से आज तक बस एक ही इंसान जिंदा लौटा है और वो है मेरे पिताजी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। पिताजी कहते थे उस गांव में एक बहुत ही शैतानी चुड़ैल रहती है जो किसी को भी उस गांव में जिंदा नहीं छोड़ती। आज तक करीब 100 लोग गायब हो चुके हैं उस गांव से। वो सब हमारे इसी गेस्ट हाउस में ही रहते थे, आपकी तरह। ये सुनकर हम दोनों को थोड़ा डर लगा। फिर रात को डिनर करने के बाद हम दोनों कब सो गए पता ही नहीं चला। रात को अचानक से मुझे ठंड लगने लगी। मेरी आंख खुली तो मैं डर के मारे चिल्लाने लगा क्योंकि मैं बीच जंगल में सो रहा था। मैं उठा और दीपक को बुलाने लगा, पर उसका कोई अता पता नहीं था। मैं इधर उधर दीपक को ढूंढने लगा। तभी मैंने देखा एक भयानक औरत ठीक मेरे सामने एक पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी। उसे देखकर मेरा खून तो एकदम बर्फ सा जम गया था। अचानक से वो औरत मेरे पास आई और कहा, जिंदगी से प्यार है तो चले जाओ यहाँ से, वरना वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनते ही मैं भागने लगा वहां से, पर मेरे पैर नहीं चल रहे थे। फिर उस भयानक औरत ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं गेस्ट हाउस के कमरे में ही सो रहा था। तब सुबह के 5 बज गए थे। मैंने दीपक को उठाया और ये सारी बात उसे बताई तो दीपक ने कहा, अरे भाई, तुम सपना देख रहे थे। मैनेजर की रात वाली कहानी को तुमने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है शायद। मैंने कहा, जो भी हो, ये एक चेतावनी थी। हम आज ही यहाँ से चले जाएंगे। पर दीपक कहाँ मानने वाला था। अगले दिन सुबह मैं और दीपक हमारे सारे इक्विपमेंट्स लेकर उस गांव की ओर रवाना हो गए। कुछ ही देर चलने के बाद हम दोनों के सामने एक लकड़ी का बड़ा सा गेट लगा हुआ था और उस गेट में कई सारे धागे और ताबीजें बंधी हुई थी
और एक बोर्ड भी लगा था जिसमें लिखा था लौट जाओ, आगे मौत है। ये देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। दीपक ने कैमरे से उस गेट का एक फ़ोटो ले लिया। फिर हम दोनों बड़ी मुश्किल से उस गेट को चढ़कर दूसरी ओर उतरे और आगे बढ़ने लगे। वहाँ सबसे अजीब ये थी कि उस गांव में पहुँचते ही एक अजीब सी शांति मिली हमें। कुछ भी वहाँ डरावना नहीं लग रहा था। हालांकि वहाँ के सारे घर उजड़ चुके थे और वो किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसे लग रहे थे। फिर हम दोनों एक जगह बैठ गए और अपने इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल करने लगे। फिर हमने खाना खाया। कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। अब हम दोनों एकदम तैयार थे। तभी अचानक से EMF मीटर का बजर जोर जोर से बजने लगा। तब दीपक ने कहा, क्या कोई है यहाँ पे हमारे अलावा? अब EMF मीटर और जोर से साउंड करने लगा था। तभी हमारे इंफ्रारेड कैमरास ऑटोमेटिक फ़ोटोज़ क्लिक करने लगे। जब हमने लैपटॉप में वो फ़ोटोज़ देखे, हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। फ़ोटो में वही भयानक औरत खड़ी थी और वो ठीक हमारे सामने ही थी। ये देखकर दीपक डर के मारे कांपने लगा। फिर अगले फ़ोटो में वो औरत एक और हमें इशारा कर रही थी। तभी दीपक डर के मारे वहाँ से भागने लगा। मैंने उसे बुलाया, दीपक दीपक, पर वो भागते हुए चला जा रहा था। फिर दीपक अंधेरे में अचानक से गायब हो गया। तभी मेरी नज़र लैपटॉप स्क्रीन पर पड़ी और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं वहीं पड़ा हुआ था और मेरे पास एक पुरानी किताब भी पड़ी हुई थी। मैं उठा और उस किताब को पढ़ने लगा। किताब पढ़ने के बाद मैं बिल्कुल चौंक गया। फिर मैं उठा और दीपक को बचाने के लिए चला गया। कुछ देर बाद मैं हमारे गेस्ट हाउस में पहुंच गया, पर वहाँ का नज़ारा एकदम अलग था। वो गेस्ट हाउस एक खंडहर बन चुका था और वहाँ कोई नहीं था। मैंने हर तरफ दीपक को ढूंढा, पर वहाँ दीपक नहीं था। फिर दोबारा मैं उस किताब को पढ़ने लगा। उसमें पता चला उस गेस्ट हाउस के एक कोने में एक खुफिया दरवाज़ा भी है। मैं तुरंत उस दरवाजे से होते हुए नीचे तहखाने में पहुंच गया। वहाँ मैंने जो देखा, मेरा दिमाग ही चकरा गया। वहाँ दीपक का सर कटा धड़ पड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी बलि ले ली हो। अब मुझे सब कुछ समझ आ चुका था। मैं तुरंत वहाँ से निकला और दोबारा उस गांव की ओर भागने लगा। पर तभी मुझे एक भयानक हंसी सुनाई देने लगी। वो हंसी जानी पहचानी थी। मैं दौड़ते हुए उस गांव के उसी लकड़ी के गेट के पास पहुंचा और उस गेट को तोड़ने लगा। तभी अचानक से वो मैनेजर वहां आ गया और कहा, ये क्या कर रहे हो? इस गेट को मत तोड़ो, वो चुड़ैल आज़ाद हो जाएगी। पर मैंने उसकी एक ना सुनी। अब वो मैनेजर मुझ पर अटैक करने लगा, पर मैं नहीं माना और गेट को तोड़ने लगा। और कुछ देर बाद वो गेट टूट ही गया और वही औरत वहां प्रकट हो गई। उस औरत ने अचानक से उस मैनेजर को दबोच लिया और मेरे सामने ही उस मैनेजर को चीर फाड़ दिया। तब वो औरत मेरे पास आई और मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा, आज तुम्हारी वजह से मैं इस पापी को मार पाई हूँ। और इसके बाद वो अचानक से मेरे सामने गायब हो गई। जब मैंने वो किताब पूरी तरह से पढ़ा तो पता चला कि असल में वो मैनेजर एक बुरा तांत्रिक था और उसका बाप उससे भी बड़ा तांत्रिक था। उसके बाप ने अमर होने के लिए पूरे गांव के लोगों की बलि दे दी, पर जब आखिरी बलि देने वाला था तब उस गांव में और कोई जिंदा नहीं था। तो उसने अपनी बहू का बलि लेने का सोचा, पर यह सब उसकी बहू को पता चल गया और उसकी बहू ने, मतलब कि उस मैनेजर की पत्नी ने खुदकुशी कर ली। इसके कारण साधना पूरा नहीं हो पाया और मैनेजर का बाप मारा गया। पर मैनेजर अपने बाप को दोबारा जिंदा करने के लिए वही साधना फिर से करने लगा, पर उसकी पत्नी की आत्मा उसे हमेशा रोक रही थी ये सब करने के लिए। इसीलिए उस मैनेजर ने उसी गांव में अपनी पत्नी की आत्मा को बांध दिया था और जितने भी लोग उस गेस्ट हाउस में आते थे
वो मैनेजर उन सब की बलि चढ़ा देता था और उस गांव को भूतिया बताता था। और फिर दीपक की भी बलि ले ली थी उस मैनेजर ने। पर उस डरावनी औरत, मतलब कि उस मैनेजर की पत्नी की आत्मा ने मुझे बचा लिया और मैंने उस लकड़ी के गेट को तोड़कर उसे मुक्त कर दिया था। और वो शैतान मैनेजर अब मारा जा चुका था, इसीलिए अब वो पूरा इलाका पहले की तरह सामान्य हो चुका था। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। धन्यवाद।